गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तारीख आज हमारी कितनी है, 14/10/2020 कोर्स R311। टॉपिक हमारा रहेगा PPVNFR एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे PPVNFR एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये लेक्चर हमारा रहेगा, लेक्चर कौन सा है ये? तो हम इसमें पढ़ते हैं कि पीपीआर होता क्या है। तो पीपीआर का मतलब, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट। ठीक, तो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट, जो हमारा कब हुआ पारित? 2001 में, जो हमारी भारत सरकार ने इसका अधिनियम किया था, पारित किया था। ठीक है, तो ये संसद के द्वारा इसके माध्यम से, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। इसमें क्या कि जितने भी इसमें नई वैरायटी किस्म जो हमारे किसानों को जरूरत थी, उनके लिए ये एक्ट तैयार किया गया था कि उनमें कुछ चेंजमेंट करके एक नई किस्म, नई वैरायटी का विकास हो सके, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए तो ये कब पारित हुआ? 2001 में। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है पेपर में। उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने 11 नवंबर 2005 को, मतलब कि 11 नवंबर 2005 को नई किस्म सहकारिता में लागू किया गया था, जो किसानों के प्राधिकरण की स्थापना थी। अथॉरिटी मतलब किसानों की अथॉरिटी, किसानों को यह अथॉरिटी दी गई थी कि आप नई किस्म को अपने फील्ड पर भी ग्रो कर सकते हैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें यहाँ स्थित NASC कॉम्प्लेक्स DPS मार्ग कोड़ा नई दिल्ली, ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्राधिकरणी जो अथॉरिटी थी, उसका मुख्य कार्यकारिणी था। वो जो अध्यक्ष था वो इसका मुख्य कार्यकारिणी था। किसका? नई किस्मों के और सहकारिता जो किसानों के लिए स्थापना की गई थी, उसमें उसके अध्यक्ष को ही पूरी वार्ता दी गई थी, उसी को एक सचिव बनाया गया था। ठीक, तो ये तो हमारी हो गई किसकी? प्लांट प्रोटेक्शन की बात हो गई। ठीक है, तो प्लांट प्रोटेक्शन 2002 में इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। 11 नवंबर 2005 को ये नई किस्मों के लिए किसानों के हित में एक स्थापना की गई थी इसकी। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। जो हमारे
राज्य स्तर पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसमें उन्हें फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें टेक्निकों से अवगत कराया जाता है। इस प्रकार से ये अपने कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद अब बात आ जाती है कि इसके उद्देश्य क्या है, किस लिए ये चलाया गया। ओके, अब उद्देश्य की बात आती है तो उद्देश्य क्या है इसके, TPVNFR एक्ट 2001, द ऑब्जेक्टिव PPR ऑब्जेक्टिव्स PPR PPVNFR एक्ट 2001। अब इसका उद्देश्य थे कि संयंत्र की किस्मों की सुरक्षा, मतलब कि जो संयंत्र है, जो हमारे कृषि में उपयोग होने वाले, जो हमारी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए जो संयंत्र, जो हमारे इम्प्लीमेंट्स है, उनकी सुरक्षा, किस्मों की सुरक्षा और किसानों के जो मतलब कि प्रजनक है, एक ब्रीडर है, जो किसान या साइंटिस्ट उस चीज़ के लिए करना चाहता है कि वह अपने नई किस्म को उत्पन्न करने के लिए या खोज करने के लिए जो इम्प्लीमेंट संयंत्र दिए जाते हैं और उनकी वैधता छुपाई जाती है, जिनकी वो किसान अपने पास ही रखता है कि उसकी सुरक्षा हो रहे, तो इसलिए ये एक्ट पारित किया गया। इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद किसानों को नए पौधों की किस्मों के विकास के लिए, मतलब कि नए विकास के लिए किसी भी समय संरक्षण या सुधार व उपलब्ध अनुवांशिक संसाधन उपलब्ध कराने में उनके योगदान संबंध किसानों के अधिकार का पहचान करना, मतलब कि किसानों के योगदान के लिए उनकी पहचान करना कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, और उनके अधिकारों को उनको दिलाना। ठीक, ये एक्ट इसीलिए हमारा काम करता है। उसके बाद देश में कृषि विकास में तेजी लाने के लिए, और ये किस लिए, देश में कृषि विकास को तेजी लाने के लिए, मतलब कि फास्ट रफ्तार से ये काम करे, जो हमारे देश की उन्नति को आगे बढ़ा सके। उसके बाद नए बीजों का विकास करना, नई प्रजातियों को तैयार करना, जो हम जीनोटाइप के माध्यम से उसमें चेंजमेंट लाकर नई प्रजाति तैयार करते हैं, जिससे हमें एक नई प्रजाति मिल जाती है, क्योंकि पुरानी और नई वैरायटी से मिलाकर एक नई हाइब्रिड वैरायटी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे फार्मर राइट है, मतलब कि किसानों के राइट है कि वो अपनी वैरायटी को उत्पन्न कर सकता है। किसके तहत, एक्ट 2001 के माध्यम से। ठीक, उसके बाद इसके कार्य क्या है, फंक्शन, हेडिंग जनरल फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के जनरल फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला फंक्शन है नई पौधों की किस्मों का पंजीकरण। जो नई किस्म है उनका पंजीकरण कराना होता है, जो इसेंशियल ड्राइव वैरायटी के माध्यम से मौजूद किस्म होती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा है नए पौधों की प्रजातियों के लिए DUS, मतलब डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा पंजीकृत किसानों का लक्षण, वर्ण और प्रलेखन विकसित करना, मतलब कि उनका प्रलेखन, मतलब कि उसमें उनके बारे में जानकारी देना कि ये कितनी प्योरिटी है इसके अंदर, कितना
इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, इसकी कितनी यील्ड देगी, ये कब इसकी सिंचाई करनी है, कब मतलब ये सारा प्रलेखन हमें उसमें दिखाना है। उसके बाद सभी प्रकार के पौधों के लिए अनिवार्य कैटलॉग सुविधा है, मतलब कि सभी प्रकार की फसलें। आपने देखा होगा कैटलॉग, जब हम कृषि मेला में जाते हैं तब वहाँ हम देखते हैं कि हर किस्म के कैटलॉग हमें मिलते हैं, गेहूं की वैरायटी के, सरसों की वैरायटी के, मेज के, अन्य जितनी भी फसल है उनके कैटलॉग होते हैं। उसमें सारा उनका ब्यौरा दिया होता है कि इतना सीड रेट होता है, इसमें जो मैनेजमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम कैटलॉग भी हर किस्म के तैयार किए जाते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्स, कैटलॉगिंग, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि उसकी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, मतलब कि ये कैटलॉग तैयार कर लिया जाता है, उसमें रूपरेखा तैयार होती है। इस प्रकार से ये वैरायटी हमारी कार्य करेगी। तो ये हमारे फंक्शन हो गए संयंत्र किस्मों की राष्ट्रीय रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में रख रखाव की सारी, मतलब कि कब वैरायटी कब रिलीज हुई, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये फंक्शंस है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। तो प्लांट वैरायटी डेफिनेशन एज पर PTV एंड FR एक्ट 2001, मतलब कि 2001 के माध्यम से। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि नई किस्म, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि इसमें परिभाषा क्या है प्लांट वैरायटी की, कि नई किस्म में, मतलब कि नई किस्म में चेंजमेंट लाना, उसमें नई दूसरी प्रजाति का जीन छोड़ना, यही हमारी प्लांट वैरायटी की नई किस्म तैयार की जाती है। जिससे कि कोई भी वैरायटी है उसमें दो वैरायटी है, एक एक्स है एक वाई है। इसमें जब हम क्रॉस कराया तो एक हमारी एक्स वाई आया, तो जो हमारा एक्स वाई मिलकर आया और इसमें हमने देखा क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा प्रोजेनी हम देखते हैं, तैयारी करते हैं कि इसमें क्या छूटा इन दोनों से। तो इसमें देखा गया कि उन्होंने अपने जीन को छोड़ा, और छोड़ने के बाद जो सूक्ष्म जीन उसके अंदर रह जाते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं कि उसमें किस प्रकार का चेंजमेंट आता है, वो देखने को मिलता है हमको। क्योंकि कोई भी वैरायटी का जब हम एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं तब एक नई वैरायटी तैयार होती है। जैसे मेंडल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था। इस प्रकार से इसमें 3 पॉइंट्स हैं। किसी दिए गए जीनोटाइप से उत्पन्न विशेषताओं की अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कि किसी जीनोटाइप के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो हमारी परिभाषा की बात हो गई। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेबल प्लांट वैरायटी इन इंडिया। अब बात आ जाती है कि रजिस्ट्रेबल वैरायटी कौन कौन सी इंडिया में, तो ये हम बात करते हैं। पहली पॉइंट न्यू वैरायटी, दूसरी एक्सटेंट वैरायटी, तीसरी एसेंशियल, ड्राइव वैरायटी, जिसको बोलते हैं EDV। फोर्थ हमारी है फार्मर वैरायटी, ठीक। तो इस पे हम बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो आप मान लीजिए कि ये न्यू वैरायटी तैयार करते हैं हम। न्यू वैरायटी का तैयार करने का मतलब कि जो हमारी वैरायटी प्रथम बार
आती है, जो हमारे अधिकारियों के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से रिलीज की जाती है, इसका एक रजिस्टर्ड होता है और इसको फिर समुदाय के अंदर लॉन्च किया जाता है, अपने कम्युनिटी के अंदर, जो अपने इंडिया के अंदर राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर। ठीक, तो इसको हम नई वैरायटी को अपना रिलीज करते हैं। एक्सटेंड वैरायटी, जो वैरायटी नई वैरायटी के बाद दूसरी जो उसी वैरायटी को एक्सटेंड किया जाता है। और ये एक्ट कब लगा? सीड एक्ट, सीड एक्ट हमारा हुआ लगा था 1966 को, सीड एक्ट याद होना चाहिए, सीड एक्ट का 1966। ओके, तो ये सीड एक्ट मतलब कि जो पुरानी जो नई वैरायटी है उसी को दोबारा एक्सटेंड किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वो एक्सटेंड वैरायटी होगी। उसके बाद इसेंशियल ड्राइव वैरायटी, जो सारी वैरायटियों में से देखा जाता है कि कितनी वैरायटी, कौन सी वैरायटी इसमें हमारे लिए सही है, उन वैरायटियों का एक चुनाव करके उसमें रखा जाता है, तो ये इसेंशियल ड्राइव वैरायटी कहलाती है। उसके बाद फार्मर वैरायटी, फार्मर वैरायटी का मतलब कि जो फार्मर होते हैं वो अपने फील्ड पर नई वैरायटी ले जाते हैं, उनके पास पुरानी वैरायटी भी होती है, उन नई और पुरानी वैरायटियों से वो एक नई किस्म तैयार करते हैं, एक नई वैरायटी तैयार करते हैं, उनको फार्मर वैरायटी कहते हैं। वो अपने फील्ड पर उनको राइट मिलता है किसके माध्यम से? एक्ट 2001 के माध्यम से, मतलब कि PPVNFR, मतलब कि इसके माध्यम से उनको ये राइट होता है कि अपनी वैरायटी को अपने फील्ड पर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक आज यहीं कंप्लीट करते हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक इसी में चलेगा, कंटिन्यू। थैंक यू क्लास।